ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 जुलाई 2023 की मुरली है। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों से कहा, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए। जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति जो हम सब आत्माएं अपने परम धाम जाएंगे, वो मुक्ति हो गया। जीवन मुक्ति है जो हम सतयुग में जाएंगे, क्योंकि ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो देवता कहाँ बनेंगे? सतयुग में। माना यहाँ की पढ़ाई का, यहाँ के पुरुषार्थ का फल है सतयुग में, माना सतयुग में मिलेगा। तो वो हो गया जीवन मुक्ति। वहाँ पर हम जीवन में बंधन नहीं होगा, जैसे अभी जीवन बंद है, वहाँ जीवन मुक्ति होगी। कोई भी बंधन नहीं होगा, सुख शांति अथाह होगी। तो बाबा कहते हैं, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। माया के बंधन केवल बाहर बाहर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा ग्रहचारी तो हमारे मन में है, विचारों में है, आत्मा को लगी हुई है ना। क्योंकि मन में अक्सर कोई ना कोई ऐसा विचार चल रहा होता है जो हमारी स्वतंत्रता को, हमारी खुशी को छीन लेता है। तो हम विचारों के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, अपने विकारों के बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम अभी मुक्त बनते हैं तो हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। माना अभी जितने हम जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में हैं, विचार भी हमारे नकारात्मक ना हो, अच्छा हो, अभी हमारे मन में कोई ग्रहचारी ना हो, कोई भी विचार हमें बांध के ना रखता हो। क्योंकि हम बाहर से तो स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो पता चलता है कि मैं किसी न किसी विचार में फंसी हुई हूँ, और विचार ऐसा जो विकारों वाला हो, जो दूषित हो, जो निगेटिव हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इसी जीवन में ही अगर हम जीवन मुक्त रहते हैं तो वहाँ माना सतयुग में जीवन मुक्ति पद पाते हैं। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे? अभी हम पर कौन सा बीज डाला जा रहा है? ज्ञान का बीज डाला जा रहा है जो अविनाशी है। तो कैसे है अविनाशी? उत्तर है बाबा का, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। तो सूर्यवंशी आप सब जानती हैं। सूर्यवंशी कौन सा है? सतयुग को कहेंगे, जो देवी देवता की राजधानी होती है, जहाँ देवी देवता घराना होता है, वो सूर्यवंशी। माना 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। डबल अहिंसक होते हैं। एक तो विकारों से भी कोई भी पाप नहीं करते हैं, कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, और बाहर की हिंसा तो करते ही नहीं, तो डबल अहिंसक है वहाँ। तो सूर्यवंशी माना कंप्लीट। सूर्य की किरणें कितना तेज होता है, तो कंप्लीट आत्मा प्योर बन जाती है। और सूर्यवंशी में कौन से आएंगे? जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। पहला प्रिंस कौन होगा? श्री कृष्ण जी होंगे। उनके स्वयंवर के बाद श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जी बनेंगे। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, माना चंद्रवंश से हैं। चंद्रवंशी, चंद्रमा में दाग दिखाया जाता है। माना थोड़े से 2 कला कम हो जाती है तो 16 से 14 कला हो गई चंद्रवंशी में। जो क्षत्रिय घराना चलता है, आपने देखा होगा श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण दिखाया जाता है। और सूर्यवंशी में 8 जन्म, किसका? उसमें 8 जन्म होंगे हमारा। 1250 वर्ष की आयु होती है, युग की आयु, लेकिन हमारा वहाँ पर जन्म 8 जन्म होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी
अष्टमी माना 8 जन्म, और चंद्रवंशी माना श्री रामचंद्र जी चंद्रवंश से हैं। 14 वर्ष का वनवास कहते हैं, तो 14 कला, ये आपको क्लियर हो गया। तो वह राजधानी बहुत बड़ी है। वो राजधानी कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भले बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। तो जो भी इस ज्ञान को, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि इस ज्ञान की एक लाइन भी किसी भी आत्मा ने सुन ली तो वो सतयुग के हकदार बन जाते हैं। माना वो सतयुग में जाएगा ही, हालांकि उसका पद जो है वो कम रहेगा, लेकिन सुखी तो रहेगा, क्योंकि सुख की दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो अविनाशी ज्ञान है। इस ज्ञान का बीज अगर किसी में पड़ जाए तो अंकुरित होता ही होता है, फलीभूत होता ही होता है। तो बाबा कह रहे हैं जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भल बीच में छोड़कर चली जाए। कई बार सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, है ना, किसी भी रीजन से, चाहे माया हप कर गई या कोई भी कारण से अगर वो ज्ञान को छोड़कर चली गई, तो उस आत्मा की ज्ञान का बीज फलीभूत तो होना ही, वो वापस ही आएंगे, क्योंकि पता है सबको कि यहाँ से ज़्यादा सुख, भगवान से अच्छा ज्ञान, भगवान से अच्छा प्यार, भगवान से अच्छा साथी और कोई नहीं मिल सकता है। तो इसलिए सब दुनिया में ढूंढने के बाद फिर वापस एक ही रास्ता दिखाई देता है, जो वापस बाबा के पास आते ही हैं। तो कई लोग जल्दी आ जाते हैं, कई लोग बाद में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में तो आएंगे ही, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है, क्योंकि ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान का बीज तो है ही आत्मा में, तो वो तो फलीभूत होगा, तो राजधानी में तो वो आएंगे ही। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा। तो अगर ज्ञान का बीज थोड़ा भी पड़ा है तो वो भी राजधानी में आ जाएंगे, वापस ज्ञान में आते हैं। जा नहीं सकता, कहीं पर भी जा नहीं सकते, यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। इससे पता चलता है, इस रिजल्ट को देख के, कि ये ज्ञान ही क्या है? अविनाशी है। जैसे अगर एक लॉ का स्टूडेंट है और वो लॉ कॉलेज में जाता है, और 1 साल जब वो स्टडी करते करते उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से ये नहीं लगता कि मैं पास कर जाऊँ या आगे मैं एक अच्छे लॉयर बन पाऊँ, और वो वहीं अगर छोड़ देता है पढ़ाई, तो वापस ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जाए और वो लॉयर बनेगा, ये नहीं है। ये जो विनाशी पढ़ाई है वो यहीं के लिए है, और जो इसमें इतनी ताकत नहीं। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें 1 जन्म नहीं बल्कि 21 जन्म हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है जो बाबा कह रहे हैं, एक बार भी बुद्धि में पड़ गई ज्ञान का बीज तो वो अंकुरित हो ही जाता है। अच्छा जी, आज गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को बड़े ही प्यार से विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। ये धारण करने वाली पॉइंट भी आपको बीच में, मुरली के बीच में आपको सुनने को मिलेंगी। जो मुख्य पॉइंट होती है उसको बाबा निकाल के हमें देते हैं कि आज आप इस पूरे दिन को इस धारणा के रूप में, धारणा स्वरूप बनकर जिए। तो आप जैसे मुरली पूरी सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज हमें बाबा ने धारणा की पॉइंट दी है। फर्स्ट पॉइंट है, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। जैसे कहते हैं ना, सयानी सयाना, माना होशियार बनना है।
सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है। तो बाबा ने क्या कहा, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। तो जो वारिस होते हैं वो अपने माता पिता के जो भी धन संपत्ति होते हैं उसके अधिकारी होते हैं। तो वैसे अभी हमें क्या बनना है, सच्चा वारिस बनना है, और इसीलिए हमें सयाना बनना है, होशियार बनना है। अब होशियार कैसे बनेंगे, जो पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करता है, अच्छे से पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाबा क्या है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। तो हमें भी अपने बाप के समान क्या बनना है, नॉलेजफुल बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है। आज इस पूरे संसार में अगर किसी की महिमा होती है तो वो है केवल शिव परम पिता परमात्मा की। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस धरती पर आए और भगवान का नाम ना ले। भगवान का नाम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रीज़न से ले ही लेते हैं, और भले किसी न किसी रूप में लेते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम हर कोई लेता है। जो नास्तिक भी होगा वो भी यही कहता है कि भगवान जाने क्या चल रहा है, ये भगवान की ही लीला है। तो भगवान शब्द आया ना। बाकी हमारी और आपकी पहचान के लिए तो किसी न किसी की एक इंट्रोडक्शन या कहीं से सुना हुआ कुछ न कुछ एक क्लू चाहिए जानने के लिए, याद करने के लिए। लेकिन परमात्मा ऐसे है जिसको हमने आँखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी आते ही हम ये शब्द बोलने लगते हैं, भगवान जाने क्या चल रहा है, भगवान की लीला न्यारी प्यारी है ना। इस तरीके से सेकंड पॉइंट है, विजयी माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। विजयी माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। तो माया के बंधन कैसे कटेंगे, परमात्मा को याद करने से। तभी हम कहाँ आएंगे, विजयी माला में शिरोमणि बनने के लिए, है ना। क्या बनना है, विजयी माला में क्या बनना है, शिरोमणि। तो बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। तो जितना बहादुरी दिखाएंगे इस ज्ञान में, उतना ही हम पवित्र बनते जाएंगे। पवित्रता को पूरा पूरा फॉलो करना है। अब बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा, माना उस मृग का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मृग थी, हिरणी थी, वो रेगिस्तान का बताया जाता है कि स्टोरी, कि उसको बहुत प्यास लगती है, इधर उधर बहुत भटकती रहती है। अचानक उसको दूर में एक चमकते हुए चीज़ दिखाई देती है, तो उसको लगता है कि वहाँ पर पानी है। वो चमक क्या रहा होता है, रेत चमकते रहता है। अब उस रेत को वो महसूस करता है, उसको लगता है कि ये पानी है। तो अपने प्यास को बुझाने के लिए उसके पास वो जाने की कोशिश करती है, बहुत तेज़ दौड़ते हुए जाती है। देखती है कि वो जिस जगह को देख रही थी दूर से, वो जल नहीं, वो क्या है, रेत है, जो चिलचिलाती धूप में चमक रही थी पानी की मुआफिक। फिर वो और दूर देखती है, फिर उसको लगता है कि ये पानी नहीं, लेकिन वो आगे जो है, जो रेत दिखाई देता है उसको, फिर उसको लगता है कि ये पानी है, वहाँ तक जाऊँ तो शायद मेरी प्यास बुझ जाए। इस प्रकार वो भटकते रहती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। माना हमारी इच्छाएं आज कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि इच्छा अनंत है, एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। और हम सब भी आई वॉन्ट मतलब ये चाहिए वो चाहिए, बस ये चाहिए चाहिए का रट लगाए। किसी के पास अगर बाइक है तो चाहेगा कार चाहिए, किसी के पास कार है तो सोचेगा महंगी कार चाहिए। तो हर वो चीज़, कोई अपने अपने जगह में संतुष्ट नहीं है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय कहाँ भागना है, सच्ची कमाई जमा करने वाले।
सच्ची कमाई कहाँ होती है? एक सच्चा बाप ही हमें सच्ची कमाई करना सिखा सकते हैं, है ना। तो सच्ची कमाई करेंगे, जैसे ज्ञान रतन धारण करते हैं, शक्तियों का गुण धारण करते हैं, तो हमारी फिर सारी इच्छाएं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहते, फिर हम इंद्रिय जीत बन जाते हैं। और इंद्रिय जीत तो अपने अकॉर्डिंग अपने शरीर को चला सकता है ना, अपने मन को चला सकता है। तो फिर हमारी इच्छाएं भी ख़त्म हो जाती है, हम बहुत सिंपल हो जाते हैं, हमारी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है। साधारण जिंदगी जरूर है पर रॉयल्टी वाली होती है। तो अब बाबा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल जाए तो हम यज्ञ में लगा दें। क्या सोचते हैं? कह रहे बाबा कि कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल जाए तो हम यज्ञ में लगा दें। तो ये जो यज्ञ है परमात्मा के द्वारा स्थापना किया गया ये यज्ञ है। इससे पहले अनेक यज्ञों की स्थापना हुई, जिस यज्ञ में बुराइयां समाप्त नहीं हुई। आज घर घर यज्ञ कर रहे हैं फिर भी बुराई समाप्त नहीं हो रही है। तो परम पिता परमात्मा रुद्र, जिसको शिव कहते हैं, तो जब रुद्र आते हैं तो ऐसा रुद्र यज्ञ की स्थापना करते हैं, सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके बाद और कोई यज्ञ की स्थापना नहीं होती। इस यज्ञ में सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो ये इस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। नाम से ही पता चलता है कितना बड़ा है ना। तो इस यज्ञ में बाबा कहते हैं, जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि बाबा हम यज्ञ में लगा देंगे जो भी अगर लॉटरी लग जाएगी तो। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता, क्योंकि यज्ञ में भी उनका पैसा नहीं लिया जाता जो अज्ञानी हो, है ना। बाबा कहते मेहनत का, आपके जो पैसे कमाया आपने ईमानदारी से जो कमाया है उसको आप लगाओ। क्योंकि ऐसे भी हम भगवान को थोड़ी देते हैं, यज्ञ में जब देते हैं तो हम अपने लिए, जो भी बाबा कहते हैं एक तुम कौड़ी देते हो, है ना, और मैं तुम्हें लाखों की करोड़ों की संपत्ति देता हूँ। तो 1 रुपये मानो हमारा वहाँ पर लाख रुपए के बराबर उसके एवजे में हमें मिलता है। तो हमने अपने लिए सेविंग की है आगे आने वाले 21 जन्मों के लिए, तो हमने भगवान को दिया थोड़ी ना, हम तो अपने लिए सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं खुद की इच्छा स्वयं की होती है, माना खुद मुझे लग जाए लॉटरी और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। तो लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना, तो अभी हम करोड़पति बनने की लाइन में लगे रहें, अभी करोड़पति बनना चाहेंगे, तो बाबा कहते हैं सदा के करोड़ गंवाना, माना 21 जन्म के जो करोड़ों की जो पदमपति बनने वाले हैं वो भी हाथ धो बैठेंगे। तो इच्छाओं के पीछे भागता तो ऐसे हैं जैसे मृग तृष्णा, है ना। तो जैसे इस तरीके से ये चाहिए, ये कमाना है, ये पाना है, ये बनना है, ये ऐसे करने वाले चाहिए करने वाले, बाबा क्या करें उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानो वो मृग तृष्णा के समान है। तो हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। जो हद की इच्छा होती है, ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए है, ये सारी इच्छाओं को बाबा कहते हैं हद की इच्छाओं से क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हमें इच्छा बिल्कुल नहीं के बराबर इच्छा ही नहीं करना है, क्योंकि इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती, और जो अच्छा होगा वो अनेक इच्छाएं नहीं रखेगा। आ स्लोगन है, विघन को विघन के बजाय खेल समझ कर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघन को विघन के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।